जी। एक बिहार शरीफ की पुरानी गुरु बहन ये जानना चाहती है कि शिव शिष्यता में ईमानदारी क्या है। बिहार शरीफ की एक गुरु बहन है, जानना चाहती हैं कि शिव शिष्यता में ईमानदारी क्या है। शिव शिष्यता ही ईमानदारी है, उसमें ईमानदारी अलग से कहाँ खोजते हैं। अगर कोई शिव का शिष्य होगा तो ईमानदार होगा, वो कृतज्ञ होगा महादेव के लिए, साहब दीदी के लिए। उसके दुनिया में और दूसरी कोई चीज नहीं होगी। वो कभी खुद को स्थापित नहीं करेगा, झुकेगा। महादेव का काम होगा तो किसी का भी पैर पकड़ेगा, महादेव का काम होगा तो किसी के आगे झुकेगा नहीं। तो ईमानदारी तो जो शिव शिष्य होगा वो तो ईमानदार होगा ही होगा, परंतु ईमानदारी का अर्थ होता है महादेव की बात महादेव के लिए करना। क्या इसमें चतुष्टय कोई कामना है? क्या अर्थ धर्म मोक्ष काम किसी चीज की कामना है? अगर कामना के साथ आपने किया है तो कृतज्ञता तो ये भी है। जैसे 3 सूत्र, अगर आपने कोई कामना लेकर कोई मन में मनोकामना ली है और तब 3 सूत्र आप कर रहे हैं तो हो सकता है आपकी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी, 3 सूत्र भी आपने किया है, परंतु ये गुरु के लिए कृतज्ञता नहीं मानी जाएगी। निस्वार्थ रूप से 3 सूत्र करना ही गुरु के लिए कृतज्ञता मानी जाती है। और शिष्य की ईमानदारी भी यही है कि वो अपने गुरु के लिए 3 सूत्र करे। और अंतिम जिज्ञासा है, सचमुच शिव भाव के शिखर की तलहटी में मानव मन की संपूर्ण संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं, लोग समझना चाहते हैं। शिव भाव के शिखर की तलहटी में ही समस्त संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं। कैसे? ये पंक्ति है शिष्यानुभूति की। कहते हैं कि जब जब संकीर्णता रूढ़िवादिता के पास में जब इंसान बंधता है तब तब कहीं ना कहीं एक ऊर्जा का प्रस्फुटन होता है जो इन सभी तरह के बंधनों से हमको मुक्त करता है। साहब श्री का ये वाक्य जो उन्होंने शिष्यानुभूति में लिखा, शिव भाव के शिखर। आपने पहाड़ देखा है, पहाड़ का शिखर चोटी, वहां अभी गए भी नहीं है, पहाड़ की चोटी पे नहीं गए हैं आप, पहाड़ पे भी नहीं चढ़े हैं आप, उसकी तलहटी में ही है, उसकी घाटी में ही है। तो हवा ठंडी लगने लगती है, हवा में ठंडक आने लगती है। तो उसी तरह जब हम शिव भाव के नजदीक जाते हैं